हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानचित्र। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे मानचित्र यानी कि मैप को। MAP मैप। आज हम लोग मैप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैप कहते किसे हैं, यानी कि मानचित्र। देखिए, मानचित्र जब हम पृथ्वी के किसी विशेष भाग को अध्ययन करते हैं, जैसे कोई देश, राज्य, जिला, गाँव या शहर का अध्ययन करना चाहते हैं, तब हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। आइए मैप का परिभाषा देखते हैं। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। देखिए, पृथ्वी की सतह या उसके, मान लीजिए अगर कोई चीज़, मान लीजिए पृथ्वी है या अगर हमको इस भाग का अध्ययन करना है, जो डब्बा है इस भाग का अध्ययन करना है, तो पृथ्वी की सतह का या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? वही मानचित्र कहलाता है। और हम मानचित्र का प्रयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, लिखे है कि जब हम पृथ्वी किसी एक विशेष भाग को, जैसे कोई देश है, राज्य है, गांव या जिला या शहर का अध्ययन करना चाहते हैं, तब हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। आइए समझते हैं एटलस किसे कहते हैं। देखिए, एटलस जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है उसे एटलस कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ मैप। यानी मानचित्र के समूह को क्या कहते हैं? एटलस कहा जाता है। आप इसी को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप। तो 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। कौन कौन से? तो भौतिक मानचित्र। देखिए, आप भौतिक मानचित्र को प्राकृतिक मानचित्र भी कह सकते हैं, प्राकृतिक मानचित्र। और दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिकल मानचित्र। ओरिजिनल मतलब कि 3 प्रकार के रियली मानचित्र प्रकार जो है 3 गो होते हैं। कौन कौन से? तो भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिकल। भौतिक मानचित्र को ही प्राकृतिक मानचित्र कहा जाता है। आइए एक एक जानते हैं भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। यानी कि देखिए, भौतिक मानचित्र में याद रखिएगा, पर्वत, पठार, मैदान अगर दिखाई दिया तो डायरेक्ट मार दीजिएगा भौतिक मानचित्र। आगे समझते हैं। इन मानचित्रों को विभिन्न रंगों से माध्यम से धरातल के विविधता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर कहीं झील है तो झील को क्या से दिखाइएगा, नदी है तो नदी को किससे, महासागर है तो महासागर क्या से, पर्वत है तो पर्वत को किस चीज़ से डिनोट कीजिएगा। मान लीजिए मानचित्र है यहाँ पर, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मानचित्र है तो आप इसमें देखिएगा ना कि कौन चीज़ है, यहाँ पर कलर चेंज रहेगा तब ना। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है। एक मिनट, कि इन मानचित्रों को विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधता को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो भी जमीन पर जो भी चीज़ पाया जाता है उसको अगर मानचित्र में देखिएगा तो उसको विभिन्न रंगों से दर्शाया जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, कि राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए, जहाँ पर भी सीमा की बात आएगा, सीमा यानी कि बॉर्डर, जहाँ बॉर्डर की बात आता है डायरेक्ट राजनीतिक मानचित्र याद रखिएगा। वो कुछ ही का भी हो सकता है, जैसे कि राज्य का, नगर का, शहर का, गांव का, विभिन्न देश का भी हो सकता है। अगर सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र आए तो डायरेक्ट उसे हम क्या मानेंगे? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। आगे समझते हैं थीमेटिकल के लिए याद रखिएगा कि खास जानकारी। क्या? तो खास जानकारी सर, खास जानकारी जहाँ मिला, जैसे कि वैसा मानचित्र जिसमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि सड़क, वर्षा, वन, रेल तथा उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिकल मानचित्र कहा जाता है। जहाँ खास चीज़ को दिखाया गया डायरेक्ट उसको थीमेटिकल मैप मार दीजिए। आप समझे होंगे थीमेटिकल मैप। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र की भाषा। मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को मानचित्र की भाषा कहते हैं। जैसे कि आप समझिएगा मानचित्र की भाषा। आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए, मानचित्र की भाषा के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। तो एक है पैमाना, दूसरा है प्रतीक या चिन्ह, तीसरा है दिशा और चौथा है रंग। तो मानचित्र की ये भाषा है, क्योंकि पैमाना भी कुछ बताता है, प्रतीक चिन्ह भी बताता है, दिशा। ये क्यों जरूरी है अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। पैमाना, देखिए, पैमाना बताता है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी को बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। और पैमाना 2 प्रकार के होते हैं। पैमाना के आधार पर मानचित्र के प्रकार, तो छोटे पैमाने वाला को मानचित्र और एक बड़ा पैमाने वाला मानचित्र। देखिएगा, जब किसी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्थल को 200 किलोमीटर का दर्शाया जाता है उसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मान लीजिए कि एक जैसे वस्तु है,
अगर मान लीजिए कि 800 किलोमीटर है, कितना है 800 किलोमीटर, तो जब हम इंच से इसको नापेंगे तो यहाँ लिखेगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर को दर्शा रहा है, 2 सेंटीमीटर 4 को, 3 सेंटीमीटर 600 के, और 800 के लिए 4, तो यहाँ पर सेंटीमीटर दे देंगे 1 2 3 4, इस टाइप से दे देंगे यहाँ पर 1। तो आप इसको समझे होंगे कि जब किसी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्थल के लिए 5 सेंटीमीटर के मतलब कि 5 सेंटीमीटर के लिए 200 किलोमीटर को दर्शाता है, तो उसे हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यानी कि ये भी समझ लीजिएगा 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले जाएगा कि 5 सेंटीमीटर के ले रहा है, यहाँ तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। क्या हो गया, तो छोटा पैमाना वाला मानचित्र। और बड़ा पैमाना के लिए क्या है कि जब किसी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी के लिए 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है, तो उसे हम बड़ा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। आप किसी भी मैप को जब देखिएगा तो उसमें लिखल रहता है, यहाँ पर सेंटीमीटर ऐसे करके इंच में लिखल रहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर ऐसे लिखल रहेगा, तो आप देख सकते हैं मैप में, अगर आपके पास मैप होगा तो। प्रतीक चिन्ह या रूट चिन्ह, देखिए प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मानचित्र पर अलग अलग चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह रेखा, बिंदु, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज से दर्शाए जाते हैं। देखिए मानचित्र पर अलग अलग चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि रेखा भी हो सकता है, बिंदु भी हो सकता है, वर्ग भी, वृत्त भी, त्रिभुज भी आदि द्वारा दिखलाए जाते हैं। इन्हें प्रतीक चिन्ह या रूट चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए नदी है, तो नदी को किससे दर्शाएंगे, मान लीजिए पर्वत है तो पर्वत को किससे दिखाएंगे, मान लीजिए कहीं पार्क है तो पार्क को किससे दिखाएंगे, तो चिन्ह चाहिए ना, चाहिए, तो जरूरी भी है। दिशा, मानचित्र के ऊपर पर दाहिने तरफ एक तीर का निशान होता है जो अंकित करता है कि जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। जैसे कि मान लीजिए मानचित्र में आप देखिएगा तो साइड में जो आपका दायां साइड है, दाएं साइड में आप देखिएगा कॉर्नर में, अगर इस टाइप से अगर मैप है, अगर इस टाइप से आपके पास मैप है, तो कॉर्नर में दायां साइड देखिएगा, यहाँ पर एक ऐसे लिखा होगा तीर और उस पर लिखा होगा एन लिख के तीर किया होगा, यानी कि दर्शाता है कि ऊपर वाला भाग उत्तर है तो नीचे वाला भाग दक्षिण होगा, तो इधर वाला भाग अपने आप पूर्व हो जाएगा, इधर वाला भाग पश्चिम हो जाएगा। तो इससे पता चलता है दिशा। तो मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ एक तीर का निशान अंकित होता है जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है, आप इसको देख सकते हैं। एक है प्रधान दिग बिंदु। प्रधान दिग बिंदु क्या होता है, प्रधान दिग बिंदु यहीं पर समझाते हैं। देखिए प्रधान बिंदु 4 प्रकार के चार को होते हैं, कौन कौन, तो ये दिशा को जो निर्धारण करते हैं। दिशा को देखिए प्रधान बिंदु जो होता है वो दिशा को पता लगाने के लिए होता है, और दिशा कितने होते हैं, तो 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और एक पश्चिम, और इसके कॉर्नर में दो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से 8 है, लेकिन प्रधान दिग बिंदु कहेगा तो कितने हैं, तो 4 को, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। आगे समझते हैं रंग। हम 4 को चीज़ बताएं, मानचित्र के लिए 4 प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से, तो एक बताएं रंग, और एक बताएं प्रतीक चिन्ह, और एक हो गया पैमाना, और एक प्रकार का रंग हुआ, प्रतीक हुआ, और एक पैमाना हुआ, और एक आपका हो गया प्रतीक चिन्ह, एक दिशा, हाँ सॉरी भूल गया था, दिशा होता है 4 ठो। अब देखिए रेखा चित्र, किसी कागज़ पर उसका एक कच्चा नक्शा बनाना ही रेखा चित्र कहलाता है। किसी कागज़ पर उसका एक कच्चा नक्शा बनाना ही क्या कहलाता है, रेखा चित्र। जैसे कि आप समझिएगा कि अगर देखिए एक यहाँ पर हम कागज़ शीट ले लिए, एक शीट ले लिए और बोल रहा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया एक किसी कागज़ पर उसका एक कच्चा नक्शा बनाना। मान लीजिए कि मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त कोई है और इसका नाम है ए, और मुझे जाना है, तो उसको पर हम नक्शा, मतलब कि मेरा दोस्त था ए और एक कोई आदमी आया, मतलब डी, एक आदमी आया और बोला ना कि तुम्हारे दोस्त जो ए है ना उसके घर हमको जाना है, तो हम बोले कि ठीक है नक्शा हम कुछ बना के दे रहे हैं, तुम चले जाओ। तो इस टाइप से हम उसको बना के दे दिए कि ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि देखिए एक बड़ा कागज़ लिए और एक कांचा नक्शा बना दिए। हो सकता है कि इसका लंबाई कुछ और होगा, इसका लंबाई कुछ और होगा, इसका कुछ लंबाई होगा, इसका कुछ और लंबाई होगा, इसका कुछ और लंबाई होगा। हम नाप कर नहीं दिए, उसको बोल दिए कि देखो यहाँ से लेफ्ट लेना, राइट लेना, ऐसे करते करते यहाँ से पहुँच जाना और ए का घर मिल जाएगा तुमको। किसको बताएं, डी को। तो ये जो नक्शा हम तैयार किए ये क्या है, ये है रेखा चित्र। तो किसी कागज़ पर उसका एक कांचा नक्शा बनाना ही क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है। अब समझिएगा खाका, बोल रहे खाका क्या है, तो एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे खाका रेखा चित्र है एक ही टाइप का, जैसे कि समझिएगा ये खाका का हुआ एक छोटे क्षेत्र का, तो छोटे क्षेत्र का एक बड़े पैमाने पर मान लीजिए बड़ा साइज का है, और मान लीजिए कि मेरा कोई पड़ोसी है, और ये मेरा घर है, और मेरा कोई पड़ोसी है, और पड़ोसी घर भी जाना है ना, तो हम एक नक्शा काट दिए।
नक्शा काट दिया, ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, फिर ऐसे घूमकर ऐसे जाना है। ज़्यादा दूरी जाना नहीं था, यानी कि देखिए एक छोटा क्षेत्र था, बगल का ही पड़ोसी है, और एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर एक बड़ा कागज लिए और उसको ही बनाना था। तो एक जब छोटा क्षेत्र के एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, उसे हम खाका कहते हैं। तब खाका को समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर उसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं मानचित्र, मानचित्र या मैप। सड़कों का वितरण मानचित्र को दर्शाया जाता है, सड़कों के वितरण पर। देखिए अगर बोले थे खास जानकारी, तो खास जहाँ बात बोलेगा तो एकदम खास के लिए जहाँ बोला या विशेष कहा तो देख मार थीमेटिकल, थीमेटिकल को सुन के भी लिख दीजिएगा, क्योंकि फोन से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। राज्य नगर आदि का वितरण, राज्य नगर आदि का वितरण। देखिए जहाँ राज्य नगर गांव शहर का बात किया, यानी कि सीमा की बात किया, तो सीमा के लिए डायरेक्ट मारिएगा राजनीतिक, राजनैतिक मानचित्र। आगे बढ़ते हैं, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं। तो उसे पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं, पैमाना। इस कच्चे नक्शे को कहते हैं, तो कच्चा नक्शा क्या कहते हैं, रेखा चित्र। अभी रेखा चित्र समझाए थे, एक दोस्त आया था किसी से मिलने, तो उसको रेखा चित्र बना के हम दिए थे। तो रेखा चित्र क्या था, एक प्रकार का कच्चा नक्शा था। पठारों को दर्शाने वाले, देखिए जितना भी प्राकृतिक चीज को दर्शाएगा, प्राकृतिक चीज को जितना भी दर्शाएगा उसे भौतिक मानचित्र कहो या प्राकृतिक मानचित्र कहो। प्राकृतिक, तो भौतिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र। पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहेंगे, भौतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए। दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है, तो उसका पता किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है किसके लिए, तो मानचित्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर को संक्षेप में दीजिए, यानी कि शॉर्टकट में बोल रहा है। बोले ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता क्यों होते हैं। तो देखिए जब हम ग्लोब का प्रयोग कब करते हैं, यानी कि जब हमको पूरा पृथ्वी का अध्ययन करना है तब हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हमको एक पृथ्वी के भूभाग को अध्ययन करना है तब हम मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें हम डिटेल्स में जान सकते हैं। किस में, तो मानचित्र में, इसलिए ज़्यादा सहायक मानी जाती है। मानचित्र में पैमाना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जो मानचित्र होता है, पैमाना में किसी भी दो स्थानों की दूरी, मान लीजिए ए स्थान यहाँ है और बी स्थान यहाँ है, तो उन दोनों के बीच की दूरी को पैमाना आसानी से बता देता है कि लगभग कितना दूरी वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं। मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए रंग है, दिशा है, प्रतीक है और एक पैमाना है। पैमाना, तो रंग, दिशा, प्रतीक और पैमाना। तो आप इसको याद रख सकते हैं। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 दिशा का नाम रख सकते हैं प्रधान दिग्बिंदु। आगे है कि मानचित्र और खाका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए मानचित्र क्या होता है, खाका के लिए बताएं कि एक छोटा स्मॉल, छोटा जगह को बड़ा कागज में दिखा रहे हैं, जबकि मानचित्र में क्या होता है कि एक छोटा कागज होता है, और उसमें बड़ा चीज़ को दिखाते हैं, और इसमें सही से जानकारी मिलता है और इसमें दोनों सही से जानकारी नहीं मिलता है। रूढ़ चिन्ह किस प्रकार मानचित्र में अध्ययन में सहायता करते हैं। देखिए चिन्ह बोल रहा है, चिन्ह किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायता करते हैं। देखिए इस चीज़ को बढ़िया समझिएगा, समझाते हैं। मान लीजिए कि नक्शा है और नक्शा में कहीं नदी गुजरा हुआ है, कहीं स्कूल खुला है, कहीं बैंक है, तो संकेत होना ना चाहिए कि बैंक को किससे दर्शा रहे हैं, स्कूल को किससे दर्शा रहे हैं, नदी को किससे दर्शा रहे हैं। तो चिन्ह तो होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। करे इसमें नीला कलर से दिखाया गया है, जैसे कि नदी अगर कहीं भी पानी रहता है उसको नीला कलर से दर्शा दिया जाता है, तो आदमी को पता चल जाता है कि नीला है तो यानी पानी होगा। तो रूढ़ चिन्ह किस प्रकार मानचित्र के माध्यम में सहायता करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ नदी है, कहाँ स्कूल है, कहाँ कॉलेज है। तो रूढ़ चिन्ह आप समझेंगे किस प्रकार सहायता करता है। तो मेरा प्रयास आप लोग का कैसा रहा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरा चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।